कैसे आ सकते हैं अच्छे दिन। आम बजट में सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब 15 साल पुराने कॉमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों में स्क्रैप किए जाएंगे। इस पॉलिसी के बाद नए वाहनों की खरीदारी से ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने 10,000 करोड़ के निवेश और 50,000 से ज्यादा नए रोजगारों के सृजन की संभावना भी जाहिर की है। नई स्क्रैप पॉलिसी से हटेंगे पुराने वाहन। We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy. रोड सेफ्टी बढ़ेगी, प्रदूषण घटेगा। ऑटो सेक्टर के अच्छे दिन आएंगे। सड़क की सुरक्षा और प्रदूषण के लिहाज से चैलेंज बने पुराने वाहन अब सड़कों से गायब हो जाएंगे। अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ऑटो सेक्टर के लिए ये खबर बड़ी राहत देने वाली है। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा और पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। पुरानी गाड़ियां अगर बेचेंगे और नई गाड़ियों का एवरेज बढ़ेगा तो आपका फ्यूल का खर्चा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। जो 15 साल पुराना ट्रक है उसको रोज मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, नया को 5-5, 7-7 साल जाना ही नहीं पड़ता है। तो इसका फ़ायदा है, इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 30% सेल बढ़ेगा और इसके कारण नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और ये जो स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, ये जो निकलेगा वेस्ट बंगाल से, इसका रिसाइकलिंग होगा तो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स सस्ते होंगे 35-40%। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का हर साल फिटनेस टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने पर गाड़ी को स्क्रैप पे भेज दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस भी 2 से 3 गुना तक ज्यादा होगी। नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। पहली बात तो ऐसे कि रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। फिलहाल देश में 34 लाख ऐसे हल्के वाहन हैं जो 15 साल पुराने हैं, यानी 5 साल बाद इनको रोड से हटाना होगा। 51 लाख हल्के वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। 17 लाख मध्यम और भारी कॉमर्शियल वाहन 15 साल पुराने हैं, जिनके पास कोई भी वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, यानी हर साल रजिस्ट्रेशन के अनुपात पर ये गाड़ियां हटती जाएंगी। इससे ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, उनकी बिक्री में तेजी आएगी। इसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर के सामानों की भी बिक्री बढ़ेगी। 34 lakh light motor vehicle are older than 15 years and 51 lakh light motor vehicle are older than 20 years. बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 years विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। अब देश भर में 5 स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे और वहां से रिसाइकल के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे गाड़ी बनाने की लागत कम होने की संभावना भी है, क्योंकि इस पॉलिसी से रिसाइकल रॉ मटेरियल आसानी से और सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगा। साथ ही स्टील पर कस्टम ड्यूटी भी घटा दी गई है। ऐसे में कंपनियों के लिए प्रोडक्शन की कीमत कम होगी, इससे वो गाड़ियों की कीमतें भी घटाएंगे। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। जो वाहन स्क्रैप में जाएगा उसके बदले नए वाहन की खरीदारी पर जीएसटी में 50 से 100% तक की छूट मिलने की संभावना है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। पुराने वाहनों के स्क्रैप में जाने के बाद वाहन मालिक नई गाड़ी भी खरीदेगा। सरकार को इस पॉलिसी से बड़े निवेश और नए रोजगार के सृजन की भी उम्मीद है। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट। ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉब्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते
एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे। दुनिया के सभी बड़े ऑटो ब्रांड भारत में मौजूद हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी से देश के ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगी।